स्वागत है आप सभी का ज्ञानार्पण परिवार के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोगों का अभी जो है आगामी महीनों में अग्निवीर की परीक्षा होने वाली है, इसी को देखते हुए हम लोग जो है एक प्रैक्टिस सीरीज को चला रहे हैं, जिसमें हमारा आज जो है प्रैक्टिस सीरीज 2 स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपकी जीके और साइंस के 30 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संपर्क बल का उदाहरण है। संपर्क बल का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। विद्युत बल, पेशीय बल, या गुरुत्वाकर्षण बल, या चुंबकीय बल। तो जो आपका संपर्क बल का जो उदाहरण है आपका कौन सा, पेशीय बल। पेशीय बल जो है आपका किसका, संपर्क बल का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है हवा में मौजूदा नमी की मात्रा को क्या कहते हैं। जो हवा में उपस्थित नमी होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। पिछली सीरीज में हमने पूछा था कि आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है। आप लोग इसको जो है कमेंट करके बता। आर्द्रता जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, आर्द्रता जो होती है हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है निरपेक्ष आर्द्रता, एक होती है आपकी सापेक्ष, एक होती है सापेक्ष आर्द्रता, एक होती है आपकी विशिष्ट। ठीक है, ये 3 प्रकार की आर्द्रताएं होती हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। कहा जा रहा है कार्य की एसआई इकाई डैश है। कार्य की जो है एसआई इकाई क्या है। तो कार्य की जो आपकी एसआई इकाई है वो क्या है, जूल है। क्या है, जूल। अच्छा, बात करें डेसिबल, तो डेसिबल किसकी होती है आपकी, ध्वनि की। किसकी होती है डेसिबल, ध्वनि की। अच्छा, पास्कल की बात करें तो किसकी होती है आपकी, दबाव की। किसकी होती है आपकी, दबाव की। अच्छा, अगला बात करें हर्ट्ज, तो हर्ट्ज जो नापी जाती है किससे, फ्रिक्वेंसी को किसमें नापते हैं, हर्ट्ज में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से ध्वनि की तीव्रता जो है किस मापक में नापी जाती है। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ध्वनि की जो तीव्रता है किसमें नापी जाती है, आपकी डेसिबल में। किसमें नापी जाती है, आपकी डेसिबल में जो है आपकी ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। निम्नलिखित में से ज्योति तीव्रता का मात्रक है। न्यूटन है, कैंडला है, लक्स है, एम्पियर है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना ज्योति तीव्रता का मात्रक। ठीक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक जो होता है वो क्या होता है आपका, कैंडला होता है। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक। अच्छा, न्यूटन पता ही होगा, बल का होता है आपका। ठीक है, बात कर रहे हैं लक्स की। ठीक है, तो लक्स किसका, ल्यूमेन का। किसका होता है, ल्यूमेन का। ठीक है, एम्पियर किसी का भी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है आवर्त सारणी के निम्नलिखित में से किस तत्व का जो है परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 1 होता है। बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट का कितना होता है आपका, 27 होता है। कॉपर की बात करें तो कॉपर का कितना, 29 होता है। नाइट्रोजन की बात करें तो कितना होता है, 7। ठीक है, ध्यान रखना, कोबाल्ट का कितना होता है परमाणु क्रमांक, 27 हो गया आपका। कॉपर का कितना हो गया, 29 हो गया। नाइट्रोजन का कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, आपसे यहाँ पर किसका, हाइड्रोजन का पूछा जा रहा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से आपको बताना है बेकिंग सोडा का रासायनिक जो है सामान्य नाम क्या है। साइट्रिक एसिड है,
टार्टरिक एसिड है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। तो बेकिंग सोडा को जो है, और किस इसका आपको बताना है किस नाम से आना है, तो किसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा, अगर इसके फार्मूले की बात करें, फार्मूले की तो क्या होगा, NaHCO3, क्या होता है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं, तो उस गुण को क्या कहा जाता है। ठीक है, किसी भी धातु को खींचकर जब पतले तार बनाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो उस सामान्य गुण को क्या कहा जाता है, आपका तन्यता। उस सामान्य गुण को क्या कहा जाता है, तन्यता। अच्छा, अगर बात करें कि सबसे ज्यादा जो तन्यता होती है किस धातु में होती है, सबसे ज्यादा जो तन्यता होती है किस धातु में होती है, तो किसमें होती है, आपकी सोने में। ठीक है, किसमें होती है, सोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। कहा जा रहा है दांतों की सड़न एवं तब शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच से डैश हो जाता है, यानी कि पीएच मान जो है कितने से कम हो जाता है, तो दांतों की क्या सड़न शुरू हो जाती है। तो कितने, 5.5। ठीक है, 5.5, यानी मुंह का जो पीएच मान है कितना, 5.5 से कम हो जाता है, तो दांतों में क्या हो जाती है, आपकी सड़न शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, ठीक है, में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो कितना हाइड्रोजन का, 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन का कितना है, आपका 1 है। और 11 जो है आपका किसका है, सोडियम का। 11 जो है आपका किसका है, सोडियम का। 5 किसका है, आपका बोरान, किसका है, आपका बोरान का। और जो 15 है वो किसका होता है, फास्फोरस का। किसका होता है, फास्फोरस का होता है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। कहा जा रहा है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती है कितनी, 10%, 20%, या 5%, या फिर 80%। ठीक है, तो मानव शरीर में जो जल की मात्रा जो है लगभग कितनी, 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है 12 नंबर, सामान्यतः मनुष्य का जो सामान्य तापक्रम होता है लगभग, तो कितना होता है आपका, 98.6 फ़ारेनहाइट। अब ये आपको ध्यान रखना, फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है या फिर सेल्सियस में पूछ रहा है। ठीक है, अगला, मानव शरीर में आहार, ठीक है, मानव शरीर में आहार मुख्यतः डैश में पचता है, तो किसमें पचता है, आपकी छोटी आंत में। ठीक है, मुख्यतः किसमें पचता है, आपकी आहार जो भी हम लोग खाना खाते हैं किसमें पचता है, जाके छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में लोहा किससे प्राप्त करता है। ठीक है, मतलब आयरन जो है मनुष्य किस खाद्य पदार्थ से निम्नलिखित में से प्राप्त करता है, तो आपको इन ऑप्शनों में बताना है। ठीक है, जो आपके 4 दिए गए हो, तो इसमें जो सबसे ज्यादा किसमें, पालक में। ठीक है, कहीं पर अगर आपको सेब दे रखा हो तो सेब आंसर सही होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा आयरन जो होता है किसमें होता है, सेब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। ठीक है, तो कौन है, कार्बन। ठीक है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा, आपका कार्बन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा जा रहा है एहोल डैश की राजधानी थी, तो एहोल जो राजधानी थी आपके किसकी थी,
चालुक्य साम्राज्य की। ठीक है, ऐहोल की जो पहली राजधानी थी वो किसकी थी, यानी कि पहले जो राजधानी थी वो किस राजवंश की थी, चालुक्य में की। ठीक है, बाद में इन्होंने कौन सी कर ली थी, आपकी पता होना चाहिए कौन सा, बादामी। ठीक है, बादामी कर ली थी। अच्छा, बात करते हैं पल्लवों की। तो पल्लवों की अगर राजधानी की बात करें तो कौन सी होती, कांचीपुर। कौन सी थी, कांचीपुर। बात करते हैं पांड्यों की। ठीक है, तो पांड्यों की कौन सी, मदुरै। कौन सी, मदुरै। अच्छा, चोलों की तो आपने सुना होगा तंजौर। ठीक है, तंजौर या तंजाउर। ठीक है, उपनाम इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। कहा जा रहा है व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी द्वारा, या लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, या लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, या लॉर्ड कैनिंग द्वारा। ठीक है, तो व्यापगत का जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, यानी कि आप कह सकते हो विलय की नीति। ठीक है, तो किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था, किस स्थान पर, कुशीनगर में, या फिर आपका बराबर गुफाएं, या फिर बोध गया, या फिर सारनाथ में। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आपका सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में आप कह सकते हो कि जो पहली शिक्षाओं का प्रतिपादन किया गया था, कहाँ पर, सारनाथ में कहा आपका हुआ था। ठीक है, बात करते हैं कुशीनगर की, बात करते हैं कुशीनगर की। तो कुशीनगर में क्या हुआ था इनका, देहांत। ठीक है, और जो आपकी बराबर की गुफाएं हैं ये आपके बिहार में पड़ती हैं, कहाँ पर, बिहार में पड़ती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, बोध गया, बोध गया पता होगा, जहां पर क्या बुद्ध जी को क्या प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और बात कर रहे हैं कि आपकी अगर जो बराबर गुफाएं हैं ये किस काल से संबंधित हैं। ठीक है, तो किससे, मौर्य काल से, ध्यान रखना। ठीक है, किस काल से संबंधित हैं बराबर की गुफाएं, मौर्य काल से। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। ब्रिटिश साम्राज्य और लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे महाराजा खड़क सिंह, महारानी चंद्रकौर, महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा दलीप सिंह। तो किसके बीच हुए थे, ठीक है, लाहौर की प्रथम संधि। तो लाहौर की प्रथम संधि की बात करें तो किसके बीच, महाराजा दलीप सिंह। ठीक है, महाराजा दलीप सिंह। और इसी को कहा जाता है आपका प्रथम सिख युद्ध। क्या कहा जाता है, प्रथम सिख युद्ध, प्रथम सिख युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और इसकी डेट आपको जो है कमेंट करके बतानी है कब हुआ था आपका प्रथम सिख युद्ध। नेक्स्ट, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबर जो है आपके 1265 से 1286 ईस्वी ने डैश की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो किसकी उपाधि धारण की, नूर अल दीन, यानी कि इसको कहा जाए विश्वास का प्रकाश, नूर महल, महल की रोशनी, जिल ए इलाही भगवान की छाया, या जहांपना विश्व के रक्षक। ठीक है, तो किसकी उपाधि धारण की थी गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबर ने, तो किसकी, जिल ए इलाही की, भगवान की छाया की उपाधि धारण की थी। ठीक है, गयासुद्दीन बलबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा तुगलक वंश का शासक नहीं था, मोहम्मद बिन तुगलक, रुकनुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, या फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है कि तुगलक वंश का जो शासक नहीं था, तो कौन नहीं था, रुकनुद्दीन तुगलक। रुकनुद्दीन तुगलक जो था आपका तुगलक वंश का शासक नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। कहा जा रहा है भारत की सीमा डैश म्यांमार से लगती है, पूरब में, उत्तर में, दक्षिण में, पश्चिम में। तो म्यांमार जो है स्थित है, ठीक है, कहाँ पर? आपके पूरब में, यानी कि भारत के पूरब में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा जा रहा है सुंदरी वृक्ष डैश में पाए जाते हैं, तो किस में? महानदी के डेल्टा क्षेत्र में, या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में, या गोदावरी डेल्टा में, या मुथुपेट डेल्टा क्षेत्र में। तो किस में पाए जाते हैं? आपके गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र को। अच्छा, इस क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं? सुंदरवन। किस नाम से? सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। कहा जा रहा है शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष डैश में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। तो कब जोड़ा गया था आपका? 2002 में। 2002 में क्या हुआ था? शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। ठीक। अच्छा, अगर बात करेंगे संविधान संशोधन कौन सा था? 86वां। कौन सा था? 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। अच्छा, किसके तहत? तो आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? 21A। क्या हो जाएगा आपका? आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 7 साल। राज्य विधानसभा पूछी गई है, 7 साल, 4 साल, 5 साल या 3 साल। तो कितना होता है? 5 साल, ठीक है। राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 5 साल, ठीक। किस आर्टिकल के तहत? अगर आर्टिकल की बात करें, कितना? 172, ठीक है। आर्टिकल 172 के तहत, या आप कह सकते हो आर्टिकल 172 में जो है आपकी राज्य विधानसभा का कार्यकाल के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक जो है उसके लेखक को आपको बताना है। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक शशि थरूर ने लिखी, या सत्यार्थ नायक ने लिखी, या फिर अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखी, या मनमोहन सिंह ने लिखी है, ठीक है। तो किसके द्वारा लिखी गई? चेंजिंग इंडिया हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में आपसे पूछा जा रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है, या नई दिल्ली में, या वॉशिंगटन डीसी में, या जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो कहाँ पर है आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे सरसों अनुसंधान निर्देशालय भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? राजस्थान में है, पंजाब में है, या फिर आपके गुजरात में है, या हरियाणा में है। तो कहाँ पर है? आपके राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में कौन सी जगह पर? भरतपुर। किस जगह पर? भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित है, यानी कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? प्रतिष्ठित डॉक्टर और सर्जन को, या खेलों के उत्कृष्ट कोचों को, या प्रसिद्ध कलाकारों को, या असाधारण योद्धा को। तो किसको दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट कोचों को, ठीक है। खेलों में उत्कृष्ट कोचों को जो है आपका कौन सा? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अगर बात करें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी द्रोणाचार्य पुरस्कार की? तो 1985 में, ठीक है। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कारों की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस
12 जुलाई को, 5 सितंबर को, 1 दिसंबर को या 17 मई को, तो किसको? 1 दिसंबर को। ठीक है, तो 1 दिसंबर को जो है आपके क्या विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता। तो इस प्रकार हमारे जीएस और साइंस के 15-15 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। जय हिंद साथियों।